ऑस्ट्रेलिया में पिता का सपना पूरा करेंगी रोहड़ू की रेणुका, टीम इंडिया में हुआ चयन। पिता का सपना पूरा करने के लिए गांव के मैदान में कभी लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली हिमाचल प्रदेश की रेणुका सिंह ठाकुर टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनेंगी। धर्मशाला क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास करने वाली रोहड़ू की पारसा गांव की मध्यम गति की गेंदबाज रेणुका का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए T20 क्रिकेट टीम में हुआ है। इस मुकाम तक पहुंची रेणुका का क्रिकेट का सफर आसान नहीं रहा। 3 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद परिवार की जिम्मेदारी मां पर आ गई। मां ने उस समय IPH विभाग में चतुर्थ श्रेणी के तौर पर नौकरी शुरू की। रेणुका के पिता का सपना था कि उनकी बेटी और बेटा भारतीय टीम के लिए खेले। छड़ी के साथ जाएंगे सिर्फ 25 भक्त, मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा प्रशासन ने दी मंजूरी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में परंपरा का निर्वहन करने आएंगी छड़ियों के साथ यात्रियों को एक सीमित संख्या में आने की अनुमति होगी। मणिमहेश न्यास ने हर एक छड़ी के साथ महज 25 लोगों को ही डल झील की ओर जाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर की छड़ियों के साथ आने वालों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य हैं। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट न होने की सूरत में यात्री को जाने की अनुमति नहीं होगी। खबर की पुष्टि SDM भरमौर और मणिमहेश न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने की है। उल्लेखनीय है कि पवित्र मणिमहेश यात्रा का आयोजन इस वर्ष 30 अगस्त से 12 अगस्त सितंबर तक चलेगा। अफगानिस्तान से घर पहुंचे हिमाचल के राहुल बराड़ी। नवीन के बाद राहुल बराड़ी भी बुधवार शाम करीब 5 बजे घर सरकाघाट पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही बच्चे उनके साथ लिपट गए। बच्चों और परिवार को देखकर राहुल की आंखें भर आई। मां ने हार डालकर आरती उतारी और गले से लगा लिया। पिता बलवंत सिंह बराड़ी ने बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर प्रदेश और भारत सरकार का आभार जताया है। राहुल के परिवार में खुशी का माहौल है। राहुल ने बताया कि वह फरवरी में अफगानिस्तान गए थे। वह एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में वहां US कंपनी में काम करते थे। हालांकि पहले भी वहां आतंकवादी गतिविधियां होती थी, मगर हम सुरक्षित थे। नालागढ़ में बेजुबानों की अवैध तस्करी का भांडाफोड़। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की सूचना के आधार पर वन मंडल नालागढ़ और पुलिस विभाग ने संयुक्त रेड अभियान के दौरान वन्य जीवों और उनके अंगों के अवैध व्यापार का भांडाफोड़ किया है। नालागढ़ के प्रीतनगर कॉलोनी में एक विशेष समुदाय की बस्ती में ही छापेमारी की गई और विभिन्न प्रजातियों के 22 सांप, 2 तोते सहित अन्य वन्य जीवों के जीवांश बरामद किए गए। मौके से बरामद किए गए सांपों से स्पेक्टर्ड कोबरा, इंडियन रेटल स्नेक, कॉमन इंडियन क्रेट, इंडियन वुल्फ स्नेक और चेकर्ड कील बैक वाटर स्नेक नामक की प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा वन विभाग और पुलिस की टीम ने हत्था जोड़ी, तेंदुए के नाखून, सांभर के सींग, गोह के पंजे, सांप के सिर, गीदड़ सिंगी और सीपियों समेत अन्य जीवों के जीवांश भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 6 शिकारी कुत्तों को भी कब्जे में लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने पर दिया बल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग प्रदेश में आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात ओक ओवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रसार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। घरेलू हिंसा के मामलों को जल्द निपटाने के लिए संरक्षण अधिकारियों की होगी ट्रेनिंग। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 2006 और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्टेशन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर जैसी विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि प्रताड़ित महिलाओं और बच्चों को प्रशासन द्वारा समय पर मदद प्रदान की जा सके। अब हिमाचल प्रदेश में CBSE की तर्ज पर 2 बार फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने CBSE की तर्ज पर 50-50% सिलेबस के 2 बार एग्जाम करवाने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड ने 9वीं, 10वीं, जमा 1 और जमा 2 कक्षा के लिए 2 बार की फर्स्ट और सेकेंड टर्म परीक्षा
प्रणाली लागू करने की योजना पर कार्य करने को महत्वपूर्ण बैठक भी की है। 9वीं 10वीं पर विचार करने के साथ ही गुरुवार को जमा 1 और जमा 2 को लेकर भी विशेषज्ञों से रणनीति बनाकर फाइनल कर दिया जाएगा। सीबीएसई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 की परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 में 50-50% पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला हमीरपुर में 27 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला हमीरपुर में बुधवार को 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 और आरटीपीसीआर टेस्ट में 10 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार को जिला हमीरपुर में कुल 1008 सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। उन्होंने ये आह्वान किया कि सभी लोग सही ढंग से मास्क पहनें, कहीं पर भी आवश्यक भीड़ इकट्ठी न करें और अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने टैक्सी मैक्सी प्रदेश के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों और इंडिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंट ए मोटरसाइकिल के तहत 1992 वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किए हैं। बेरोजगारों के लिए टैक्सी के 1108, मैक्सी के 121, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस के 17, ऑल इंडिया टूरिस्ट बस के 27 और मोटरसाइकिल के 719 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में ई रिक्शा चलाने को भी मंजूरी दी गई है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के कारण राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लंबी थीं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कांगड़ा और शिमला में झमाझम बादल बरसे और बुधवार को मौसम मिला जुला रहा। बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हो गई। बिलासपुर में 2 और मंडी सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला जिले में एक पक्के मकान को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भूस्खलन होने की चेतावनी भी जारी की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें सुपर भारत के साथ।